हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिशेज लाइफ। आज हम प्रेम्बल चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रेम्बल का इंट्रोड्यूस अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था। ओके, प्रेम्बल को प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। एंड प्रेम्बल कंटेन्स समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और एन ए पालकीवाला ने प्रेम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। प्रेम्बल किसके ऊपर बेस्ड है? प्रेम्बल इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि पास हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। फिर प्रेम्बल को सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है, वो किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। अब आप मेरे को ये बताएंगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब पास किया और इसको और किस नाम से जानते हैं? और प्रेम्बल में इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किए गए वर्ड्स सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रेम्बल का टेक्स्ट। अब आप इसको पढ़िए, 2 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए और इस पूरे टेक्स्ट को पढ़िए, फिर हम इसको समझेंगे इसके अंदर क्या क्या है। ओके, मैं मानता हूँ आपने अभी तक पढ़ लिया होगा ये टेक्स्ट। अब देखते हैं सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स या कंपोनेंट्स क्या है प्रेम्बल के। सबसे पहले इसमें दिया गया सोर्स ऑफ अथॉरिटी। अकॉर्डिंग टू प्रेम्बल सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? पीपल ऑफ इंडिया। ओके, और फिर उसके बाद है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। प्रेम्बल के अकॉर्डिंग नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ओके, अब ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल के अकॉर्डिंग? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। और फिर ये भी दिया गया है प्रेम्बल में कि कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949। ओके, अब चलिए जो ये कीवर्ड्स हैं प्रेम्बल में, अब इनको समझते हैं, इनका क्या मीनिंग है। सबसे पहले सोवन। सोवन का क्या मीनिंग है? सोवन का मीनिंग है इंडिया जो है, इंडिया इज नाइदर ए डिपेंडेंसी और नॉर ए डोमिनेंट। और इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। ओके, इंडिपेंडेंट स्टेट है तो फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स, मतलब इंडिया खुद के अफेयर्स खुद फ्रीली कंडक्ट कर सकता है। और जो इंडिया की जो मेंबरशिप थी कॉमनवेल्थ की, जब वो उसने जब वो इंडिपेंडेंट हुआ था, और जो यूएनओ की मेंबरशिप है उससे इंडिया की सॉवरेनिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। ओके, सो इंडिया कैन एक्वायर और सीड एनी टेरिटरी, मतलब एक्वायर भी कर सकती है और सीड मतलब किसी अपनी टेरिटरी दे भी सकती है, एनी टेरिटरी। ओके, सेकंड कीवर्ड है सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट जो वर्ड है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था। इससे पहले जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स थे वो डीपीएसपी में होते थे। ओके, और जो कांग्रेस का 1955 का अवधि सेशन था उसमें डिसाइड किया गया था कि सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी पे को एस्टेब्लिश करना है। ओके, अब दो तरीके के सोशलिज्म होता है, एक तो होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, एक होता है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। इंडिया में जो है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों एक साथ वर्क करते हैं। अब देखिए, इंडियन जो सोशलिज्म है वो ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म है, और जो मोर इंक्लाइंड है गांधीज्म की तरफ। ओके, आप देखते हो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म क्या होता है? कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में होता है नेशनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस कर रही है, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब नेशनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और अबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो कि अगर आप मार्क्सिज्म पढ़ेंगे तो उसके अंदर होता है। ओके, चलिए थर्ड कीवर्ड देखते हैं जो कि है सेकुलर। ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया था। ओके, और इससे पहले ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 में आते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में मतलब सेकुलर स्टेट बताया गया है इंडिया को। फिर देखिए इंडिया में जो है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म को फॉलो किया गया है। जो सारे रिलीजन है उनको सेम स्टेटस एंड सपोर्ट मिलता है स्टेट से। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ कीवर्ड डेमोक्रेटिक। इंडिया में जो फॉलो होता है वो होता है डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया की सोवरेनिटी फॉलो होती है, सोवरेनिटी ऑफ पीपल। अब डेमोक्रेसी देखिए दो तरीके की होती है, एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की 4 डिवाइसेस होते हैं, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइड। ये सब आप खुद से पढ़िए, और क्योंकि अगर आप इस खुद से गूगल कर देखें तो इनका मीनिंग आपको अच्छे से याद रहेगा। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है जब रूल किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स के पास सुप्रीम पावर होती है।
ओके। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अब दो तरीके की होती है, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और एक प्रेसिडेंशियल, नहीं, पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो किया है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम वो मतलब वो मैनिफेस्ट किस तरीके से किया गया है, जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, पीरियोडिक इलेक्शंस, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। ओके। अब देखते हैं, देखिए जो डेमोक्रेसी है उसके ब्रॉडर सेंस में लिया जाए तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आती है इसके अंदर, और इसके अंदर सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आती है। मतलब इंडिया में ये ब्रॉडर सेंस में लिया गया है डेमोक्रेसी को, ठीक है। अब सोशल डेमोक्रेसी का क्या मीनिंग है? सोशल डेमोक्रेसी का मीनिंग है वे टू ऑफ लाइफ डेट रिकॉग्नाइजेज लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। अब ये तीनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम किसी भी एक को इसमें तीनों में से हटाते हैं तो वो जो दो का मीनिंग है, जो पर्पस है, वो डिफीट होता है। ओके, तो ये तीनों एक साथ एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब पांचवा कीवर्ड देखते हैं, रिपब्लिक। देखिए डेमोक्रेटिक पॉलिटी होती है वो दो तरीके की होती है, एक तो मोनार्की, एक रिपब्लिक। जो इंडिया में फॉलो की जा रही है वो है रिपब्लिक। और रिपब्लिक को मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी समझाया था क्या मतलब होता है, तो आप पिछले वाली वीडियो देखिए उसके लिए, ठीक है। एंड रिपब्लिक आल्सो इम्प्लाइज पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन पीपल, नॉट ए सिंगल इंडिविजुअल। सिंगल इंडिविजुअल में सॉवरेनिटी नहीं है, बट पीपल, जो पीपल ऑफ इंडिया है उनके अंदर इंडिया की सॉवरेनिटी आती है। वो पीपल, और अब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास, कोई प्रिविलेज क्लास नहीं होगी, मतलब कोई भी, सब बराबर है, ठीक है। सिक्स्थ कीवर्ड है जस्टिस, और ये लिया गया है रशियन रेवोल्यूशन से। ओके। अब जस्टिस में तीन तरीके के लिए गए हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और ये फुलफिल करने के लिए क्या है, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। सोशल जस्टिस का क्या मतलब है? सोशल जस्टिस का मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स, और इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन। नो कोई भी, नो एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिविलेजेस और अबोलिशन ऑफ प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ओके। सेकंड है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का मीनिंग है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। सेकंड, इसका ये भी मतलब है कि एलिमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इनक्वालिटीज जो है सोसाइटी में, उनको एलिमिनेट करना। और जो जब हम सोशल जस्टिस प्लस इकोनॉमिक जस्टिस को मिला देते हैं तो उससे फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ओके। अब देखिए पॉलिटिकल जस्टिस का क्या मतलब है? पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट। मतलब एक तरीके से मान लीजिए सबको जो पॉलिटिकल राइट्स है सबको इक्वली मिल रहे हैं, पॉलिटिकल ऑफिस के लिए सबको इक्वल एक्सेस मिल रहा है, और इक्वल वॉइस इन दी गवर्नमेंट मिल रही है, तो वो एक पॉलिटिकल जस्टिस हो रहा है। ओके। सेवंथ कीवर्ड है लिबर्टी। लिबर्टी का क्या मतलब है? लिबर्टी का मेजरली लोग समझते हैं एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, बट लेकिन लिबर्टी का सिर्फ यही मतलब नहीं होता एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, बट इसके अंदर ऑल्सो इंक्लूड होता है जैसे प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। ओके। ये भी लिबर्टी के अंदर ही आता है, ठीक है। अब लेकिन लिबर्टी का मतलब ये नहीं होता कि किसी को लाइसेंस मिल गया टू डू व्हाट वन लाइक्स, क्योंकि लिबर्टी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाइड है। ओके। और जो ये लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ठीक है। अब देखते हैं इक्वालिटी, जो कि है एट्थ कीवर्ड। इक्वालिटी का मतलब है जो कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं देने किसी पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, और एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए हर इंडिविजुअल को, ठीक है, कि भाई वो जिससे वो डेवलप कर सके। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी जो प्रेम्बल में मेंशन है। अब देखिए इसमें किस चीज़ की इक्वालिटी? सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटीज मिलनी चाहिए। ओके। अब देखिए सिविक इक्वालिटीज आती है वो आर्टिकल 14 to 18 में आती है, पॉलिटिकल इक्वालिटीज आती है वो आर्टिकल 325 and 326 में, और इकोनॉमिक इक्वालिटीज आती है वो आर्टिकल 39 जो कि डीपीएसपी में आता है। तो अभी ये खुद देखिएगा कि इनके अंदर, इन आर्टिकल्स के अंदर क्या क्या आता है। आपको लक्ष्मीकांत साथ साथ में पढ़नी है, वरना यहाँ पे ये सब सुना हुआ कोई काम का नहीं है, साथ साथ में पढ़ते जाइए जिससे आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर सके चीज़ों को। नाइन्थ है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, और ये किससे मैनिफेस्ट की जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन में? सिंगल सिटीजन्स है, सिंगल सिटीजनशिप है लोगों के पास, स्टेट और सेंटर की कोई अलग अलग सिटीजनशिप नहीं है, बल्कि एक सिंगल सिटीजन दोनों के लिए, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ओके। जो कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को श्योर करती है। अब फ्रेटर्निटी से दो चीज़ें श्योर हो रही है, एक तो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल,
ओके, क्योंकि अगर सेंस ऑफ ब्रदरहुड होगा तो एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे, म्यूचुअल रेस्पेक्ट होगी तो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल भी इससे बढ़ती है, और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, वही सेम रीज़न है, अगर एक साथ रहेंगे तो यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को बढ़ेंगे। ठीक है, अब ये दिया गया कि इंटीग्रिटी जो वर्ड है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया था। ओके, नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेम्बल, क्या प्रेम्बल का क्या सिग्निफिकेंस है। अब देखिए, प्रेम्बल में बेसिक फिलोसफी और फंडामेंटल वैल्यूज दी गई हैं, वो पॉलिटिकल, मोरल एंड रिलीजियस, और जिन पे कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, मतलब पॉलिटिकल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज एंड रिलीजियस वैल्यूज दी गई हैं जिन पे कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। ओके, और सेकंड, इसमें जो प्रेम्बल है वो क्या शो करता है, प्रेम्बल शोज विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब एक विजन शो कर रहा है कि क्या चाहते थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो। और अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर ने इसके लिए ये कहा है, द प्रेम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट एंड ड्रीम्ड सो लॉन्ग, जो हमने सोचा था और वो प्रेम्बल में शो हो रहा है। मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको कि जो वो चीज लोग जो सोचते थे, जो मतलब उनकी चीज आइडियाज़ को ब्रेनस्टॉर्म करते थे, आइडियाज़ जो वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उस टाइम वो सिचुएशन नहीं थी, उसको प्रेम्बल के थ्रू उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। अब प्रेम्बल को कुछ और भी तरीके से बताया जाता है, जैसे हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वेरियस वेज जिसे प्रेम्बल को रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब एक डिबेट थी कि प्रेम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस केसेस में बताया है कि प्रेम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। सबसे पहले है बेरुबरी यूनियन केस, जो कि 1960 मतलब 1960 का है। तो बेरुबरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो प्रेम्बल इज द की टू द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, की है माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, एंड इट गिव असिस्टेंस इन केस ऑफ एम्बिग्यूटी इन एनी आर्टिकल, कोई आर्टिकल में एम्बिग्यूटी है तो प्रेम्बल हेल्प करेगा, बट प्रेम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इतना सब मानने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रेम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना। लेकिन फिर जब केशवानंद भारती केस आया 1973 में, तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो पुराना जजमेंट था उसको रिजेक्ट कर दिया और प्रेम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मान लिया। और इसी बात को रिएटरेट किया सुप्रीम कोर्ट ने LIC ऑफ इंडिया केस 1995 के, कि प्रेम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। और एक बात ये, प्रेम्बल है जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया था, उसके बाद अडॉप्ट किया गया था। क्यों? ताकि वो जो प्रेम्बल है वो कॉन्फॉर्मिटी रख सके कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। ओके, अब कुछ पॉइंट है जो आपको नोट कर लेने हैं, और ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, प्रेम्बल है वो नाइदर सोर्स ऑफ पावर नॉर प्रोहिबिशन ऑन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर, ना तो कोई सोर्स ऑफ पावर है, ना ही कोई प्रोहिबिशन है ऑन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। ओके, दूसरा, प्रेम्बल है वो नॉन जस्टिसेबल है। जो नॉन जस्टिसेबल का मतलब है कि इसके वॉयलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ओके, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, अब अमेंडेबिलिटी, मतलब प्रेम्बल को अमेंड कर सकते हैं नहीं। देखिए, प्रेम्बल को अमेंड कर सकते हैं तभी तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इसको अमेंड किया गया, लेकिन ये अमेंड हो सके अमेंडेड विदाउट ऑल्टरिंग द बेसिक स्ट्रक्चर और फंडामेंटल फीचर। जो इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है इसके अंदर और फंडामेंटल फीचर्स है उसको छेड़े बिना अगर इसको अमेंड करते हैं तो वो वैलिड है। और अमेंडमेंट हुआ है इसके अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। ठीक है, चलिए आज यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।